गौहर बलोच साहब, अब मामला मलिक रियाज से उठा के जरा 26वीं आईनी तरमीम की तरफ आए। अब ये पास तो कर लिया आप लोग, तो हमें बैठ के 26वीं आईनी तरमीम के फ़ज़ाइल बताते थे कि इससे ये मसला भी हल हो जाएगा, ये आवाम को इंसाफ मिलने लग जाएगा। यहाँ तो पाकिस्तान के सबसे बड़े जो लीगल्स हैं, जिनको हम ये समझते हैं कि सबसे बड़े कानूनी अजहान हैं, वो तो ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सा मुकदमा किसने सुनना है। ये क्या आप लोगों ने गुत्थी उलझाई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी मेरे सारे दोस्त अल कादिर ट्रस्ट पे बात कर रहे थे। इसमें तो मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये कह रहा हूँ कि ये इतना ओपन एंड शट केस है कि इमरान खान के बाल बाल और अंग अंग से करप्शन झलक रही है और वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। जो मेरे भाई अजहर सिद्दीक साहब कहते हैं ना कि बड़ी सिंपल बात है, भाई इतनी सिंपल बात नहीं है। सिंपल बात ये है कि अरबों रुपए की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है, जिसको दुनिया के किसी भी शहर में चला जाए वो चोरी का जो उसका कलंक का टीका माथे पे लग गया, ये उतरेगा नहीं। ना आपके बयानात से उतरेगा, ना टॉक शो में सफाइयां देके उतरेगा। ये एक साबितशुदा चीज है और बड़ी क्लियर चीज है। मसला ये है गौहर बलोच साहब, 2019 में अगर ये मुकदमा, जिस वक्त ये सारा मामला चल रहा था, उस वक्त उनके अंग अंग से टपकरा होता और ये मुकदमा आ जाता ना, फिर तो हम ये समझते। यहाँ पर जब जिस सियासतदान की लड़ाई हो जाती है पाकिस्तान के बड़े ताकतवर इदारों से, तो फिर ये कैसे सामने आ जाते हैं। कल को आपकी लड़ाई हो जाएगी, शहबाज शरीफ की लड़ाई हो जाएगी, जो लग रहा है कि होने वाली है। अभी आप लोग प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। आपने बात की है जी, बड़ी अच्छी आपने बात की है। मुझे ये बताएं कि जब 2018 में आरटीएस सिस्टम के जरिए वोट चोरी करके मोहतरम न्याजी साहब को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया था, उस वक्त तो खुद न्याजी साहब गले में ढोल डाल के बजाते थे कि आज नवाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएगा, कल शहबाज शरीफ हो जाएगा, परसों फलां को सजा हो जाएगी। उस वक्त तो ये बड़े अपने कारनामों में गिनवाया करते थे। उस वक्त तो ये नहीं मानते थे कि भाई ये कोई बड़े इदारे पकड़ लेते हैं किसी सियासतदान को। उस वक्त तो ये कहते थे कि मैं फरिश्ता हूं, मेरे अलावा हर सियासतदान चोर है। यही उनका डे वन से बयानिया था। और अब अगर जाहिर है, हम ये तो नहीं कहते किसी एक ने एक दिन तो बाहर आना होता है, जेल से बाहर आएंगे तो पता चलेगा अब उनका नया बयानिया क्या है और उनकी राय क्या जेल से बाहर आएंगे। अब आप लोगों को मतलब ये फीलिंग आना शुरू हो गई है, खान साहब आएंगे जेल से बाहर। अगर फरा गोगी साहिबा 6-6 कैरेट की अंगूठियां लेती हुई बुशरा बीबी के लिए मांगती हुई क्लियरली जिनकी ऑडियोज आई हैं, आप इमरान न्याजी से पूछ ले, वो कहेगा करप्शन नहीं है। ये वो बंदा है जो दूसरों को चोर कहता था। जरा इसका देखें। नहीं, देखें, बात ये है कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर सही, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि जाहिर है कि एक सजा पूरी होने के बाद हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो बाहर आए। वो इमरान न्याजी हो या कोई और भी हो, हम तो किसी के लिए नहीं कहते। लेकिन सिर्फ फर्क ये है, जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि जिस शख्स ने खुद को हमेशा कहा कि दुनिया का ऑनेस्ट तरीन आदमी, दुनिया का मतलब जिसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए सहूलतकारी करके ये लेबल लगवाया गया, और शर्म आनी चाहिए उन लेबल देने वालों को भी, मतलब जो सिर्फ मुख्तस है हमारे हजूर नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुबारक के लिए वो अलकाबात से भी नवाजा गया भाई साहब को, और साथ क्लीन चिट भी दी गई। और बाकी हर बंदे को भाई साहब चोर कहते थे और डाकू कहते थे। आज भी जो इनकी साथ में खड़ा हो जाए वो चोर नहीं है, वो गंगा नहा के आ गया। चाहे वो परवेज लाई हो, चाहे वो मौलाना साहब से इनको मतलब पड़ जाए, चाहे हमारे भाई शायद खकान अब्बासी साहब से पड़ जाए, फिर सारे पवित्र हो जाते हैं। और जो इनके साथ ना हो वो चोर भी है, वो डाकू भी है। लेकिन जब तलाशी ली तो पता चला कि बहनों के पास अरबों रुपया इसलिए आ गया कि उनके पास सिलाई मशीनें अच्छी थी। बीवी जो है वो फरा गोगी के जरिए करप्शन करती है, लिहाजा वो घरेलू खातून है, उसका तो नाम ही ना ले। और बाकी जो मतलब है कि जो इनके इर्द गिर्द सही, आपका पॉइंट आ गया। नहीं, मेरा पॉइंट आ नहीं गया। मेरा पॉइंट तो अभी मैं शुरू हुआ है, अभी मुकम्मल ही नहीं हुई बात। मेरी छोटी सी गुजारिश सुन लें जी। अजहर सिद्दीक साहब की मजबूरी है, वकील भी है, जाहिर है वकील का काम है दलाइल देना, खास तौर पर जिस पार्टी का वकील हो, फिर उसने तो उसके हक में बोलना होता है। ये हमारी रिवायत चलती है और मैं इनकी एहतराम करता हूँ कि ये अपनी ईमानदारी के साथ अपने फराइज निभाते हैं।
और बहुत सारा झूठ बोलते हैं। सिर्फ इनको भी पता है, दिल पे हाथ रख के कहें तो इनको पता है कि इमरान खान से बड़ा चोर कोई नहीं। दिल पे हाथ रख के कहें अगर सिद्दीक साहब, तो इनको पता है कि ये इमरान न्याजी से बड़ा चोर कोई नहीं पाकिस्तान में, जिसने फराह गोगी को चार्टर में बाहर भेजा अपने दौरे हुकूमत में, जब क्योंकि उसको पता था कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उसने चार्टर्ड तैयारी में उसको भेजा। ये हकीकत नहीं है, ये बात का सच नहीं है। ठीक है, मामला देखिए, ये क्यों तस्लीम नहीं करते? मेरा तो बड़ा बलोच साहब, सा सवाल है। बलोच साहब बादशाहत नहीं है यहाँ, बादशाहत नहीं है यहाँ, आमरीत नहीं। बलोच साहब बात सुन लें, यहाँ पर बादशाहत नहीं है, आमरीत नहीं है, हम या कम से कम इसको कहते यही है कि ये जमहूरी निज़ाम है और आवाम ये फैसला करती है कि उन्होंने किसको चोर और किसको गैर चोर समझना है, किसको अपना लीडर बनाना है, किसको नहीं। वो चाहे 2018 का आरटीएस वाला इलेक्शन हो या 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन, आवाम का फैसला सबको मालूम। बलोच साहब, इधर से नैब ने कहा कि मफरूर हैं, मतलूब हैं मलिक रियाज, और मलिक रियाज के पास कोई इन्वेस्ट ना करे, तो उन्होंने तो पेंडोरा बॉक्स खोलने की बात कर दी है। वो कह रहे हैं कि 25-30 साल के राज सबूतों के साथ मेरे पास मौजूद है। जाहिर है कि वो हुक्मरानों की बात कर रहे हैं। उन्होंने इन आइसोलेशन तो ये सब कुछ नहीं किया, इतनी बड़ी अंपायर खड़ी नहीं की, तो आप लोगों को परेशानी है। मलिक रियाज क्या राज खोल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि जो अल कादिर ट्रस्ट वाला केस है, ये बड़ा ओपन एंड शट केस है। अब जाहिर है कि मलिक रियाज साहब की तरफ जो है वो कानून का घेरा तंग हुआ है और अरसा दराज तक जाहिर है कि उनको पहले सहूलत मिलती रही और वो उससे मुस्तफीद होते रहे, लेकिन अब चूंकि मामला खुलकर आ गए हैं तो जाहिर है वो उस पर कोई बात करेंगे, और अगर उनके पास कोई ऐसे सबूत जिसका वो क्लेम करते हैं वो सामने लाएंगे तो फिर उस पर भी बात हो जाएगी। ये मलिक रियाज को सहूलत कौन देता रहा? अल कादिर ट्रस्ट है। ये आपने कहा कि सहूलत उनको मिलती रही, तो ये सहूलतकारी मलिक रियाज की कौन करता रहा? 40 साल की कहानी। देखें, सहूलतकारियां जो होती हैं वो सामने आ जाती हैं। जिस तरह से काबीना के अंदर एक बंद लिफाफा लहराकर और काबीना से जबरदस्ती पास करवा के, और ये भी कहा गया कि इसके ऊपर सवाल कोई नहीं करेगा, और वो पाकिस्तान की करप्शन का पैसा जो पाकिस्तान से चुरा के मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मलिक रियाज साहब बाहर लेकर गए थे, उस पैसे को सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में एडजस्ट करवा दिया गया जिसमें कि मलिक रियाज साहब ने वो कीमत अदा करनी थी जो गवर्नमेंट की स्टेट लैंड उन्होंने ली थी। तो गवर्नमेंट की स्टेट लैंड लेने पर जिस पे 450 पौने 500 अरब का जुर्माना तय हुआ, 1000 अरब से बात शुरू हुई, तो वो स्टेट लैंड जो है वो हथियाने में जिन्होंने उनकी मदद की उनको कितनी सजाएं हुई? देखिए, बात ये है कि ये तो अगर केस सामने आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन उसके चूंकि बेनिफिशियरी मलिक साहब थे और मलिक साहब तो अकेले बेनिफिशियरी नहीं हो सकते ना, और उसके लिए इमरान न्याजी साहब तो बड़े क्लियर हो गया है ना। एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने काबीना से जो है वो एक गैर आईनी तरीके के साथ एक चीज पास करवाई और उसके बदले में अल कादिर ट्रस्ट की जमीन ली। अब फायदा पहुंचाने वाले इमरान न्याजी साहब और ट्रस्टी कौन है? एक उनकी अहलिया बुशरा बीबी और दूसरे वो खुद। और उसके बाद जो पैसा मलिक रियाज साहब ने अपनी जेब से अदा करना था, पाकिस्तान की रियासत का पैसा जो कि इंग्लैंड की हुकूमत ने वापस किया, वो उसके अगेंस्ट उस अकाउंट में जमा करवा दिया गया। इससे बड़ी पाकिस्तान की तारीख में करप्शन की कोई मिसाल मिलती ही नहीं है। इतना बड़ा करप्शन का स्कैंडल जो हर दूसरे सियासी लीडर को जो बंदा इमरान न्याजी चोर चोर कहता था, जब उसकी तलाशी ली तो अरबों डॉलर और अरबों रुपए का चोर निकला। और ये वाहिद सियासी लीडर है जिसके ऊपर ये केस साबित हुआ है। इस पे मैं अजहर सदीक साहब से की मंजूरी से तो वो नहीं छुप सकता।